आज की कहानी डूलिटल नाम के एक डॉक्टर की है जो कि जानवरों का इलाज करने के साथ साथ उनकी भाषा भी बोल सकते हैं। उनके इसी हुनर के कारण इंग्लैंड की रानी ने उन्हें एक जानवरों का हॉस्पिटल भी गिफ्ट किया था। लेकिन अब रानी की तबीयत खराब है और उनका इलाज जल्द नहीं हुआ तो जान भी जा सकती है। उनकी जान सिर्फ ईडन ट्री के एक फ्रूट से बच सकती है जो कि सभी लोगों ने सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुने हैं। डूलिटल रानी की जान बचाने के लिए इस खतरनाक सफर पर जाने वाले हैं और उस ईडन ट्री के फ्रूट को लाएंगे। अब देखना ये है कि क्या सच में ईडन ट्री जैसा कोई पेड़ है या सिर्फ डूलिटल के मन का वहम है। तो चलिए एक एडवेंचर से भरी कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत डूलिटल नाम के डॉक्टर के साथ होती है जो अपने जानवरों से बात करने की कला के कारण उनका इलाज बहुत आसानी और जल्दी से कर पाते थे, जिस वजह से इंग्लैंड में उनका बहुत नाम हुआ। एक दिन इंग्लैंड की महारानी उनसे खुश होकर उन्हें जानवरों का एक हॉस्पिटल गिफ्ट कर देती है। डूलिटल की जिंदगी अच्छी चल रही होती है। उन्हें एक लिली नाम की लड़की मिलती है। लिली और डूलिटल का रिश्ता जल्द ही प्यार में बदल जाता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। लिली एक एडवेंचरस लड़की होती है। डूलिटल भी लिली के साथ एडवेंचर पर जाया करते थे और अलग अलग राज्यों में जाकर जानवरों का इलाज भी किया करते थे। इन दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल और बेहतरीन चल रही थी। लेकिन फिर आया वो मनहूस दिन जिस दिन लिली अपने जहाज पर अकेले एडवेंचर पर चली गई और डूलिटल हॉस्पिटल की जिम्मेदारी की वजह से लिली के साथ नहीं जा पाए। लिली समंदर के बीच में होती है, तब एक बहुत ही तेज तूफान आता है। ये तूफान इतना तेज होता है कि लिली का जहाज इस तूफान को झेल नहीं पाता और लिली हमेशा के लिए चली जाती है। अब लिली वापस कभी नहीं आ सकती। डूलिटल अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार लिली से किया करते थे। उसके जाने के बाद वो बिल्कुल टूट जाते हैं। जो इंसान सभी का साथ देता था आज उसका साथ देने वाला कोई नहीं रह गया, जिस वजह से डूलिटल अकेले पड़ जाते हैं और खुद को अपने जानवरों के साथ इस हॉस्पिटल में हमेशा के लिए बंद कर लेते हैं। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर हमें एक टॉमी नाम का लड़का दिखाया जाता है जिसके पिता उसे हंटिंग करना सिखा रहे होते हैं क्योंकि टॉमी एक शिकारी परिवार से ताल्लुक रखता है। टॉमी को हंटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो एक एनिमल लवर है। उसके पिता उसे एक बतख को गोली मारने के लिए कहते हैं, लेकिन टॉमी ऐसा करना नहीं चाहता, इसलिए जानबूझकर निशाना चूक जाता है। बंदूक की आवाज सुनकर सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं, जिस वजह से टॉमी के पिता उससे नाराज हो जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। जाते वक्त टॉमी को रास्ते में एक घायल गिलहरी मिलती है। दरअसल इस गिलहरी को वही गोली लगी है जो थोड़ी देर पहले टॉमी ने चलाई थी। उसके पिता उसे हाथ में एक चाकू पकड़ा देते हैं और गिलहरी को मारने के लिए कहकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन टॉमी इस गिलहरी को बचाना चाहता है। पेड़ पर बैठी एक बर्ड ये सब देख रही होती है। वो टॉमी को उसके पीछे आने के लिए कहती है। बर्ड टॉमी को डूलिटल के हॉस्पिटल में ले जाती है। हॉस्पिटल का दरवाजा बंद होने की वजह से बर्ड टॉमी को पास में दीवार में बने एक खड्डे में से होते हुए हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है। अंदर का नजारा बिल्कुल ही अलग होता है। बहुत बड़े हरे भरे घास के मैदान में बड़े बड़े और खूबसूरत जानवर दिखाई देते हैं। टॉमी आगे बढ़ता है और एक जाल में फंस जाता है जिससे अब वो हवा में पेड़ से लटका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमें डूलिटल तैयार होते हुए दिखाए जाते हैं और डूलिटल का हुलिया किसी आदि मानव की तरह लग रहा है। वो एक चीची नाम के गोरिल्ला के साथ चेस खेल रहे हैं। चेस के प्यादों की जगह चूहों का इस्तेमाल कर रहे हैं। डूलिटल सभी जानवरों की भाषा समझ और बोल पा रहे हैं। तभी खिड़की पर वो बर्ड आती है और टॉमी के बारे में बताती है। लेकिन डूलिटल को जैसे ही इंसान के आने की खबर मिलती है तो वो खुद को छुपाने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि वो किसी भी इंसान से मिलना नहीं चाहते। वहीं बाहर टॉमी के पास एक खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम रोज है। ये इंग्लैंड की रानी की बेटी है। रोज टॉमी को इस जाल से आजाद करती है। अब दोनों डूलिटल के दरवाजे को खटखटाते हैं। तभी गोरिल्ला दरवाजा खोलता है और इन दोनों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन गोरिल्ला इन दोनों को देखकर खुद ही डर जाता है और बेहोश हो जाता है। दरअसल चीची बाकियों से थोड़ा अलग है। ये दूसरों से मिलने जुलने में डरता है और थोड़ा डरपोक भी है। उसके बाद दोनों डूलिटल के पास जाते हैं, लेकिन डूलिटल इन दोनों को बाहर निकलने के लिए बोल देते हैं और इलाज करने से भी मना कर देते हैं। तभी टॉमी डूलिटल को घायल गिलहरी के बारे में बताता है और डॉक्टर से गिलहरी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। वो फौरन गिलहरी का इलाज करने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर के कहने पर सभी जानवर ऑपरेशन की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। टॉमी डॉक्टर को ऑपरेशन करता हुआ देख और जानवरों की भाषा बोलता हुआ देख हैरान हो जाता है। अब वो उनका असिस्टेंट बनना चाहता है। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन खत्म हो जाता है और उस गिलहरी की जान बच जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि इस गिलहरी का नाम केविन है। उसके बाद रोज डूलिटल को अपने साथ राजमहल में चलने के लिए कहती है क्योंकि महारानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन डूलिटल इलाज करने से मना कर देते हैं। फिर वो बर्ड जिसका नाम पॉली है डूलिटल को समझाती है कि महारानी चली गई तो ये जगह भी हमारे हाथ से चली जाएगी और यहाँ पर रह रहे सभी जानवर बेघर हो जाएंगे। ये सब सुनने के बाद डूलिटल रानी का इलाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी जानवरों को लेकर राजमहल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आते ही डूलिटल का डॉग महारानी के बेड पर चढ़कर उन्हें अच्छे से सूंघने लगता है। उसके बाद डूलिटल डॉग की भाषा में उससे पूछते हैं,
तो डॉग बताता है कि उसे एक अजीब सी गंध आ रही है जो इससे पहले उसने कभी नहीं सूंघी। ये गंध जहर की हो सकती है। इतना सुनने के बाद डूलिटल महारानी के कमरे में रखे एक्वेरियम में अपना सिर डाल देते हैं और एक्वेरियम में छुपे हुए ऑक्टोपस से पूछते हैं। तब ऑक्टोपस बताता है कि महारानी ने एक बार चाय पी थी, उस दिन के बाद से वो बीमार है, हो सकता है कि उन्हें जहर दिया गया हो। उसके बाद डूलिटल एक बुक निकालते हैं जिसमें कुछ पौधों की तस्वीर बनी हुई है और ये तस्वीरें अपनी डॉग को दिखाते हैं। उनका डॉग उस पौधे को पहचान लेता है। दरअसल रानी को नाइटशेड नाम के एक पौधे का जहर दिया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जल्द ही रानी को इसका एंटीडोट नहीं दिया गया तो उनकी मृत्यु होना तय है। आगे डूलिटल बताते हैं कि इस जहर का एंटीडोट सिर्फ ईडन ट्री के फल से ही बन सकता है, जो कि सभी लोगों ने किस्से और कहानियों में ही सुने हैं, लेकिन किसी को भी आज तक वो फल नहीं मिला है। लेकिन डूलिटल इस फल को ढूंढने के लिए तैयारी शुरू करने लगते हैं। अब डूलिटल लॉर्ड थॉमस और इस डॉक्टर मडफ्लाई को अपनी बातों में उलझाकर खास कीड़े जिसका नाम स्टिक है उसको महारानी के कमरे में एक तस्वीर के पीछे छुपा देते हैं। अब डूलिटल यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन डूलिटल इस सफर पर टॉमी को अपने साथ लेकर जाने से मना कर देते हैं क्योंकि ये सफर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है और डॉक्टर टॉमी की जान को खतरे में डालना नहीं चाहते। उसके बाद टॉमी अपने घर आता है और अपने बेड पर सो जाता है, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह वो बर्ड एक जिराफ को लेकर टॉमी के रूम में आती है। बट टॉमी को डूलिटल के साथ सफर पर ले जाने के लिए आई है। टॉमी इस जिराफ पर सवार होकर उस बंदरगाह की ओर निकल पड़ता है जहाँ से डूलिटल का जहाज निकलने वाला होता है। रास्ते में बहुत सारे सैनिक टॉमी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मुश्किलों से बचता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर आने के बाद टॉमी देखता है कि डूलिटल का जहाज बंदरगाह से रवाना हो चुका है, लेकिन तभी टॉमी को एक टूटा हुआ ब्रिज नजर आता है। वो इस ब्रिज से जहाज पर कूदने की कोशिश करता है। किस्मत से वो इस जहाज पर कूदने में कामयाब हो जाता है और उसको कोई चोट भी नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ महल में लॉर्ड थॉमस डॉक्टर मडफ्लाई को डूलिटल के पीछे जाने और उसे रोकने के लिए कहते हैं, क्योंकि लॉर्ड थॉमस नहीं चाहते कि रानी जिंदा बचे, क्योंकि उसी ने रानी को जहर दिया है। मडफ्लाई डूलिटल का पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाता है, लेकिन समय रहते डूलिटल मडफ्लाई को आते हुए देख लेते हैं, इसलिए वो एक व्हेल मछली की मदद लेते हैं, जिस वजह से उनका जहाज बहुत ही ज्यादा रफ्तार में आगे बढ़ने लगता है और इन लोगों के हमले से बच जाता है। आगे बढ़कर ये लोग एक ऐसे राज्य में पहुँच जाते हैं जहाँ डूलिटल के वांटेड के पोस्टर लगे हुए हैं, क्योंकि डूलिटल ने इस राजा की बेटी के साथ भागकर शादी कर ली थी जिसका नाम लिली है। हाँ, ये वही लिली है जिसकी अब मौत हो चुकी है। लिली की मौत के बाद राजा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसकी मौत का जिम्मेदार डूलिटल को मानने लगता है। लेकिन डूलिटल यहाँ एक खास तरह की किताब लेने आए हैं जो कि लिली ने लिखी थी। दरअसल इस किताब के अंदर लिली ने उस ड्रैगन ट्री तक पहुँचने का मैप बनाकर छुपाया हुआ है और वो किताब अब राजा के पास है। डूलिटल और टॉमी भेस बदलकर किसी तरह से राजमहल में घुस जाते हैं। यहाँ पर ये एक ड्रैगन फ्लाई की मदद लेते हैं। ये ड्रैगन फ्लाई इन लोगों को उस किताब तक जाने का रास्ता बता देती है, लेकिन आगे जाकर एक संकरा रास्ता आता है जिससे डूलिटल आगे जा नहीं सकते, इसलिए यहाँ से टॉमी अकेला ही आगे बढ़ता है। ये रास्ता राजा के कमरे में जाता है जहाँ पर राजा अपने शेरों के साथ सोया हुआ होता है। टॉमी इन शेरों से बचता हुआ उस किताब तक पहुँच जाता है, लेकिन उस बेवकूफ ड्रैगन फ्लाई की वजह से राजा की आंख खुल जाती है। अब टॉमी और डूलिटल दोनों ही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। राजा सिर्फ डूलिटल से नफरत करता है, इसलिए वो टॉमी को अपने साथ ले जाता है और डूलिटल को एक भूखे खूंखार शेर के आगे डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ राजा ने टॉमी को अपने राज्य का सदस्य बना लिया है और उसे दावत में शामिल करता है। यहाँ पर टॉमी को वही ड्रैगन फ्लाई मिलती है। टॉमी ड्रैगन फ्लाई को जहाज पर सभी जानवरों तक खबर पहुँचाने के लिए कहता है कि डूलिटल को मदद की जरूरत है और हमारी मदद के लिए वो लोग फौरन आए। ड्रैगन फ्लाई जहाज पर मौजूद सभी जानवरों को बता देता है। उसके बाद सारे जानवर महल पर हमला कर देते हैं। सफेद भालू तो महल का आधा हिस्सा तक उड़ा देता है। वो शेर डूलिटल को जान से मारने वाला होता ही है कि तभी वहाँ चीची आ जाता है। चीची सबसे ज्यादा डरपोक होने के बावजूद भी डूलिटल के लिए एक खूंखार शेर से लड़ता है और उसे हरा देता है। वहीं टॉमी भी उस किताब को उठाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद सब लोग बंदरगाह की तरफ भागते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मडफ्लाई अपने सैनिकों के साथ पहले से ही मौजूद होता है। वो डूलिटल से लिली की किताब छीन लेता है और जाते जाते उनके जहाज को भी तबाह कर देता है। अब डूलिटल के पास ना ही ईडन ट्री तक जाने का नक्शा है और ना ही जहाज। इससे दुखी होकर वो राजा के सामने सरेंडर करने की सोच लेता है और अपने साथियों को भी वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन राजा यहाँ इन लोगों की सारी बात सुन रहा होता है। उसके बाद राजा को भी डूलिटल की अच्छाई का पता लग जाता है और वो इन लोगों को एक जहाज दे देता है। हालांकि ये जहाज सड़ा गला पुराना है, पर कम से कम इन लोगों के पास एक जहाज तो है। लेकिन डूलिटल के पास अभी भी नक्शा नहीं है, इसलिए वो मछलियों से मडफ्लाई के बारे में पूछता है कि वो किस तरफ गया है। मछलियाँ उसे रास्ता बताती रहती हैं और ये लोग उसका पीछा करते हुए एक आइलैंड तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर डूलिटल और उसके सभी साथी बहुत ही खतरनाक रास्तों से होते हुए एक गुफा तक पहुँचते हैं। इस गुफा में उस डॉक्टर के साथ बहुत सारे सैनिक होते हैं, जिस वजह से डूलिटल यहाँ पर पकड़ा जाता है। मडफ्लाई यहाँ पर डूलिटल
और उसके साथियों को मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी यहाँ की जमीन हिलने लगती है। दरअसल इस ईडन ट्री की रक्षा एक ड्रैगन करता है, जिसका अंदाजा डूलिटल को पहले से ही था, लेकिन सभी लोग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे और उसका मजाक उड़ाया करते थे। ये ड्रैगन मडफ्लाई के साथियों को एक एक करके आग में जला देता है और मडफ्लाई भी एक गहराई में गिरकर मर जाता है। उसके बाद भी ड्रैगन का गुस्सा शांत नहीं होता और वो डूलिटल और उसके साथियों पर हमला कर देता है। ये लोग किसी तरह से उसके हमलों से बचते हैं, लेकिन गलती से डूलिटल उसकी पकड़ में आ जाते हैं। ड्रैगन उन्हें जलाने वाला होता ही है, तभी डूलिटल ड्रैगन की भाषा में उससे बात करने की कोशिश करते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये एक लेडी ड्रैगन है, पर ये बहुत ज्यादा गुस्से और दर्द में होती है। गुस्सा इसलिए क्योंकि उसका साथी मर गया है और दर्द में इसलिए है क्योंकि उसके पेट में इन्फेक्शन फैल रहा है। डूलिटल भी ड्रैगन का दर्द समझ जाते हैं और इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। डूलिटल के थोड़ा समझाने के बाद ड्रैगन अपना इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है। इस ड्रैगन ने इतने सालों से यहाँ आ रहे बहुत सारे सैनिकों को खाया है और उन सभी के कवच उसके पेट में फंसे हुए थे, जिस वजह से उसे इन्फेक्शन होने लगा था। डूलिटल उसके अंदर में सारे इंसानी कवच को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद ड्रैगन के पेट से बहुत ही खतरनाक हवा निकलती है। उसके फौरन बाद ही ड्रैगन को आराम मिल जाता है। ड्रैगन भी डॉक्टर के इस हुनर से खुश हो जाती है और उन्हें ईडन ट्री तक ले जाने के लिए मान जाती है। अब यहाँ ड्रैगन एक झरने को अपने पंख से रोकती है। इस झरने की दूसरी तरफ हमें ईडन ट्री दिखाई देता है। ये पेड़ बहुत बड़ा और चमकदार है। डॉक्टर इस ईडन ट्री के चमत्कारी फल को तोड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी की जान को खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस कमरे में लॉर्ड थॉमस भी मौजूद है। तभी यहाँ पर डूलिटल और उनके साथी वो फल लेकर पहुँच जाते हैं। जैसे ही लॉर्ड थॉमस को पता लगता है कि डूलिटल वो ईडन ट्री का जादुई फल लेकर आ गए हैं, तो वो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। सारे सैनिक डूलिटल और उनके साथियों को पकड़ लेते हैं, लेकिन सभी जानवर बहुत ज्यादा ताकतवर और होशियार हैं, जिस वजह से ये लोग सैनिकों से लड़ने में कामयाब रहते हैं। किसी तरह से जादुई फल का रस रानी के मुंह में पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही इस फल की कुछ बूंदे रानी के मुंह में गिरती हैं, तो रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। रानी को होश आ जाता है, लेकिन रानी को कुछ भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है। इसके बाद डूलिटल उस तस्वीर के पास जाते हैं जहाँ पर उन्होंने एक खास कीड़े जिसका नाम स्टिक है उसे छुपाया था। स्टिक्स कमरे में रहकर लॉर्ड थॉमस की सारी बातें सुन रहा था और अब वो डूलिटल को सारी बातें सच बता देता है। फिर डूलिटल रानी को बताते हैं कि लॉर्ड थॉमस ने ही उन्हें जहर दिया था क्योंकि वो खुद राजा बनना चाहते थे, लेकिन डूलिटल ने उसके इस प्लान पर पानी फेर दिया। इसके बाद डूलिटल बताते हैं कि लॉर्ड थॉमस की दाई जेब में अभी भी वो जहर की शीशी रखी हुई है जो जहर उन्होंने रानी को दिया था। रानी के आदेश पर थॉमस को पकड़ लिया गया और उसकी जेब से वो जहर की शीशी भी निकाल ली जाती है। अब साबित हो जाता है कि लॉर्ड थॉमस ही दोषी है और उसे हमेशा के लिए कारावास में भेज दिया जाता है। रानी डूलिटल और उनके साथियों से बहुत ज्यादा खुश होती है। इस तरह से अब डूलिटल को भी समझ आ जाता है कि उन्हें अपनी जिंदगी को आगे जीना होगा और उन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। अब डूलिटल अपना हॉस्पिटल बाकी जानवरों के लिए फिर से खोल देते हैं। लोग फिर से पहले की तरह अपने जानवरों का इलाज करवाने आने लगे हैं। टॉमी भी अब जानवरों की भाषा सीख चुका है और वो डूलिटल की मदद किया करता है। टॉमी के माता पिता भी उसे जानवरों की जान बचाते देख बहुत खुश होते हैं और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।